जाओ। देखो आज बेटा याद कराता है कि नहीं कराता है? कराएगा वो, क्योंकि प्रवृत्ति हमने बनाई, तो क्यों नहीं कराएगा? लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम केवल और केवल, ये कलि का क्या प्रभाव है? कलयुग का मतलब अंधकार का युग है भगवान, ये अंधकार का युग है। इसमें प्रकाश केवल परमात्मा के नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ केवल स्ट्राइप और हिपोक्रेसी, बस महाराज, और कुछ ना है, केवल बस हिपोक्रेसी, बस झगड़ा, पाखंड, तनाव में रहिए सब लोग, बस यही जीवन संसार है ना। कभी कभी हम सेल्फ डिस्कवरी ना, कभी नहीं डिस्कवरी देखेंगे महाराज। चलो वहां वाला खोलो, साउथ अफ्रीका वाला डिस्कवरी, लेकिन सेल्फ डिस्कवरी कभी स्वयं में खोज कर लिया करो। मौन मुद्रा हो गए, है कुछ अंदर, अंदर बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे ग्वाल बाल हैं, बहुत सारी देवशली नदियां हैं, बहुत सारे वन हैं, बहुत सारी गोपिकाएं हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, और एक परम हंसा जीव त्रिकुटी पे सहस्त्रादल कमल लिए स्वयं विराजमान है। नाभि चक्र, योनि और लिंग के 4 अंगुल ऊपर, जहां नाभि प्रभाव होता है उससे 2 अंगुल नीचे नाभि चक्र मूलाधार कहा गया है, जिसे मूलाधार चक्र कहते। हर नर नारी के शरीर में 6 चक्र होते, और आज्ञा चक्र त्रिकुटी पे। मूलाधार का प्रभाव क्या है? भोग, संभोग और निद्रा। जो भोग, संभोग और निद्रा, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द अगर घूम रहा है तो समझ लो वो भी मूलाधार के अगल बगल ही घूम रहा है, अभी वो उसको पार नहीं कर पाया। जो इन तीनों से न्यारा हो जाए, न हमें भोग की कामना है, न संभोग में जीना चाहते हैं, सोने का मन भी नहीं करता है। रात सोने के लिए बनाई कि हमें रात में भी नींद नहीं आती है। भजन करते, याद करते, कथाएं पढ़ते, संगत करते, जो अपने संग कोई है हम उससे परमात्मा की चर्चा करते हैं। स्वामी कह रहे मन हरि संग जुबती तने पासा। इससे सरल विद्या कौन बताएगा भगवान, एक साधु के अलावा? क्योंकि साधु कौन है? धर्म के डॉक्टर हैं, पीएचडी किए बैठे महाराज, परमात्मा से भी बड़े हैं, ब्रह्म से भी बड़े हैं साधु, क्योंकि वो धर्म का पिता है, उसने धर्म उपजाया है। और साधु संत धर्म की माता है, वो धर्म को पाल रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो उससे भी बड़े हैं। नवधा भक्ति भगवान राम ने सबरी को बताया, तुलसी बाबा ने लिखा। पहली भक्ति राम ने, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब हमें डिस्को जाने का टाइम है, पार्क घूमने का टाइम है, बाजार घूमने का टाइम है, कथा प्रसंग के लिए टाइम नहीं है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। अपने गुरु का और धर्म का कपट को त्याग के गुणान बात करना चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। साधु अपने मंत्र जाप पे आ जाए, सामाजिक अपने राम नाम पे आ जाए। अगर विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ है तो तुम्हारा मंत्र क्या है? केवल अध्ययन करना, समझे बच्चा, केवल अध्ययन पे लगे रहना, ये उनका मंत्र है जो स्टूडेंट लाइफ में है। तो तुम किसी भी पद पे पहुंच सकते हो, ये धर्म कहता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रगासा। और छठी भक्ति क्या है? छठ दमशील, पौरुष होना चाहिए। अगर कोई धर्म की अवहेलना कर रहा है, बिटिया बहन बहन की अपमान में लगा है, धर्म की अवहेलना, वेद अवहेलना, मंदिर अवहेलना, भुजाएं खड़ी हो जाए, मार देंगे। अगर तुमने मातरिया को छुआ, तुमने इस बिटिया के ऊपर हाथ लगा, मिटा देंगे। उनके लिए तुम नरसिंहा बन जाओ, उनके लिए तुम कान्हा बन जाओ, मिटा देंगे। तब ये भुजाएं धर्म की हैं, दम। इसीलिए पौरुष होना चाहिए, पुरुषत्व मानव शरीर में बल होना चाहिए। छड़दमशील बीरति बहु करे मां, बैराग होना चाहिए। बीरत माने बैराग, बहुकर्मा, हर कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। छड़दमशील बीरति बहु करे मां, निरति निरंतर सज्जन धरे मां।
हमेशा आप सज्जन धर्म पे रहो, कभी अपने शरीर से सज्जनता मत त्यागना। ये छठी भक्ति है। और सतवा सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ये भगवान राम ने पुनः फिर दोबारा कहा 7वीं भक्ति में कि हमसे भी अधिक संतों का लेखा है, जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मर्यादा में बंधे हैं, हम नियम से बंधे हैं, और संत साधु नियम से न्यारा है। वो कुछ भी कर सकते हैं भगवान, जो वो नहीं कर सकता है वो कर सकते। ईश्वर सबको जिंदा कर सकता है मरने के बाद, लेकिन करेगा नहीं, ये उसका नियम है। और संत साधु कर सकते हैं और कर भी दिया। बहुत सारे संतों ने मुर्दों को जिंदा किया है ना। स्वामी कह रहे मास दिवस बाद कूप से निकल के कूब आए, मिट्टी में दबे रहे। हमारे सतनाम 25 में महापुरुषों ने कहा, साहब देवीदास जी ने मुर्दा को जिंदा किया, तो संत साधु कर सकते हैं और कर भी देते हैं भगवान। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जथा लाभ। जो ईश्वर तुम्हें दे रहा है लाभ, बस उसी में मस्त रहो, उसी में संतोष करो। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। स्वप्न में दूसरे के दोष मत देखो महाराज। अब दूसरे के केवल दोष प्राणी देख रहा है, सब कोई देख रहा है ना, सब देख रहे केवल दूसरे के अवगुण, अपना कोई देखता नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये अपना खोजे प्यारे, अपना खोजोगे तो अपने में बहुत सारी गंदगी मिलेंगी। तो ये 8वीं भक्ति है। जथा लाभ संतोष पे रहिए, कभी दूसरे के अवगुण मत देखिए, अपनी गंदगी को देखिए, है ना। निंदक नेरे राखिए, निंदक नेरे राखिए। निंदक से दूर नहीं भगना चाहिए, निंदक नेरे राखिए। जगह न हुए महाराज रहा के, उनके पास व्यवस्था न हुए रहा के, तो अपने दरवाजे उनके कुटिया बनवाओ, आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी, अपने दरवाजे उनकी कुटिया महल बनवाओ, मकान बनवाओ। वो तुम्हारे लिए मालूम क्या करेगा? तुम्हारा धोबी बन के रहेगा। तुम्हारे अपने अवगुण नहीं पता है ना, वो उंगली करता रहेगा, इनके अंदर ये कमी, इनके अंदर ये कमी, और बढ़िया पता लगाता है, वो सफाई करते हैं हम। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर निंदक को तुम्हारे पास रहने की जगह ना हो तो उसे अगल बगल बसा लेना चाहिए, ताकि वो हमारे अवगुणों को बताता रहे, जो शायद हमें स्वयं पता ना हो, लेकिन साफ करने की इच्छा रखना, बस इतना जरूर है। अब तो निंदक कोई निंदा करता है तो हम उससे झगड़ा करने जाते हैं, उसके घर पहुंच जाते, तुमने हमको ऐसा कहा कैसे? ये संसार हो रहा है भगवान। इसलिए स्वामी कहते हैं प्यारे, आवश्यकता है वाइज एंड मिजरी, इसकी नहीं आवश्यकता है। हम आप दुराचार और केवल दुख के युग में जिए, इसकी जरूरत नहीं है प्यारे। आवश्यकता है हम आप भी परमात्मा के हो जाएं, हम आप भी समर्पण विद्या को धारण करें। उसी ने बनाया है जहां